हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। प्रश्न है, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं घातांकीय रूप में लिखना क्या कहलाता है? कोई भी संख्या को उसकी घात के रूप में लिखना। अब यहाँ पर हमें ये दी गई है 3 के ऊपर 2 की घात गुणा 3 के ऊपर 4 की घात गुणा 3 के ऊपर 8 की घात। तो देखिए बच्चों, आप लोगों ने नियम पढ़े हुए हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो उसमें क्या है, यदि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। ये वाला नियम पढ़ा है हमने, ए पावर ऑफ m इंटू ए पावर ऑफ m n बराबर ए पावर ऑफ m प्लस n। इसी का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर हमें 3 संख्याएं दी गई हैं, तो 3 के ऊपर 2 की घात धन ये जो 4 की घात है इसको भी जोड़ देंगे। 3 के ऊपर ये 4 जुड़ गया और ये 8 जुड़ गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 3 के ऊपर 4 2 6 और 8 14 की घात। देखिए बच्चों, केवल 2 लाइन का ये क्वेश्चन है और एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसी का सेकंड पार्ट है, 6 के ऊपर 15 की घात भागित 6 के ऊपर 10 की घात। तो भाग वाला नियम क्या कहता है? जब आधार समान है और दोनों संख्याओं का भाग किया जा रहा है तो घात जो है वो घट जाती हैं और हमें घातांक के रूप में लिखना है। तो ये हमारा हो जाएगा 6 के ऊपर 15 की घात ऋण 10, है ना। बस ये एक ही 2 लाइन के आंसर है बच्चों, बहुत ही आसान है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 6 के ऊपर 15 ऋण 10 अर्थात 5 की घात। इसी का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। क्या है? a के ऊपर 3 की घात गुणा a के ऊपर 2 की घात। तो देखिए दोनों के आधार समान है, हमने नियम पढ़ा हुआ है a पावर ऑफ m इंटू ए पावर ऑफ n बराबर a पावर ऑफ m प्लस n। तो यहाँ पर भी हो जाएगा a पावर ऑफ 3 प्लस 2 अर्थात a के ऊपर 3 और 2 5 की घात। देखिए बच्चों, मात्र 2 लाइन के क्वेश्चन हैं ये, पर बहुत ही आसान है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर भी 7 के ऊपर x की घात गुणा 7 के ऊपर 2 की घात। तो इसमें भी आधार समान है, तो यही वाला नियम फिर से फॉलो करेंगे। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 7 के ऊपर x धन 2 की घात। ये तो बिल्कुल एक ही लाइन का है, इसके आगे ये सरल कर ही नहीं सकते। इसका है भाग 5, ये है 5 के ऊपर 2 की घात और इन सब के ऊपर होल एक और है 3 की घात भागित 5 के ऊपर 3 की घात। तो पहले इस हिस्से को सरल करेंगे हम। तो ये देखिए, जब घात के ऊपर घात लगी होती है, ये नियम नंबर 5, a के ऊपर m की घात और उसके ऊपर n की घात, तो क्या होता है? घातों का गुणा हो जाता है, a के ऊपर m गुणा n की घात। तो यहाँ पर भी हम घातों का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5 के ऊपर 2 गुणा 3 की घात भागित 5 के ऊपर 3 की घात। तो ये हमारा हो जाएगा 5 के ऊपर 3 दूनी 6 की घात। अब ये देखिए भाग में है 5, अभी हम इसको लिख देते हैं, अगले स्टेप में इसको हल कर लेंगे। ये देखिए, अब जब भाग है तो हमारा क्या हो जाता है? ये a पावर ऑफ m अपॉन a पावर ऑफ n, तो ये हो जाता है a पावर ऑफ m माइनस n। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 5 के ऊपर 6 की घात ऋण 3 की घात। तो ये हो जाएगा हमारा 5 के ऊपर 3 की घात और ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। फिर इसका भाग 6 है, इसमें देखिए दोनों के आधार अलग अलग हैं लेकिन घात समान है। तो यहाँ पर ये वाला नियम फॉलो करेंगे, a पावर ऑफ m इंटू बी पावर ऑफ m। तो दोनों के आधार अलग अलग हैं लेकिन घात समान है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5 के ऊपर 5 की घात। तो ये हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10 के ऊपर 5 की घात। बस इतना सा है, इसको घातांक के रूप में लिखना है हमें, आगे इसको हल करना ही नहीं है। का अगला भाग है भाग 8। भाग 8 में सेम दिया गया है, ये देखिए a के ऊपर 4 की घात गुणा b के ऊपर 4 की घात। अभी अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही किया है, a पावर ऑफ m इंटू बी पावर ऑफ m बराबर a इंटू बी पावर ऑफ m। तो ये वाला भी हमारा हो जाएगा a गुणा b के ऊपर 4 की घात। इसको बस हम पास पास ही लिख सकते हैं,
ये हो जाएगा ए बी के ऊपर 4 की घात। बस ये इतना ही हल होगा और यही हो जाएगा इसका आंसर। इसका भाग 8 है, 3 के ऊपर 4 की घात और उसके ऊपर भी 3 की घात। तो ये वाला नियम फॉलो करेंगे इसमें, नियम नंबर 5, ए के ऊपर m की घात और उसके ऊपर भी n की घात। तो ये हमारा हो जाएगा a के ऊपर m गुणा n की घात। तो यहां पर भी हो जाएगा हमारा 3 के ऊपर 4 गुणा 3 की घात। तो ये हो जाएगा 3 के ऊपर 4 तिरी 12 की घात और ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। से देख लीजिए, ये हो जाएगा 3 के ऊपर 4 गुणा 3 की घात, तो 4 तिरी 12, 3 के ऊपर 12 की घात और यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद है भाग 9। ये देखिए इसमें है 2 के ऊपर 20 की घात भागित 2 के ऊपर 15 की घात। तो देखिए बच्चों, यहां पर भाग है अर्थात a पावर ऑफ m अपॉन a पावर ऑफ n। तो a पावर ऑफ m माइनस n ये वाला फॉर्मूला इतने हिस्से में फॉलो करेंगे हम। तो ये हमारा हो जाएगा 2 के ऊपर 20 ऋण 15 की घात, तो यहाँ और गुणा 2 के ऊपर 3 की घात। तो ये हमारा आ जाएगा 2 के ऊपर 5 की घात गुणा 2 के ऊपर 3 की घात। तो ये हो जाएगा 2 के ऊपर 5 धन 3। ये कैसे आ गया? ये पहला वाला नियम, a पावर ऑफ m इंटू a पावर ऑफ n बराबर a पावर ऑफ m प्लस n। तो ये हो गया 2 के ऊपर 5 धन 3 की घात। ये हो जाएगा हमारा 2 के ऊपर 5 और 3 8 की घात और यही हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। फिर इसके बाद 8 के ऊपर t की घात भागित 8 के ऊपर 2 की घात। तो यही वाला नियम है, a पावर ऑफ m अपॉन a पावर ऑफ n। अब चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 के ऊपर t की घात बटे 8 के ऊपर 2 की घात। तो ये हमारा हो जाएगा 8 के ऊपर t माइनस 2 की घात और बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो है ना बच्चों, बहुत ही आसान से प्रश्न और परीक्षा में इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा। तो आप लोग इनको ध्यान से करें, प्रैक्टिस करते रहें तो ये बनेंगे। यदि आप प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो ये भूल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।